19 अगस्त की देर रात देहरादून जिले और टिहरी जिले के सीमावर्ती क्षेत्र सरखेत में बादल फटने के बाद जो तबाही का मंजर आया उसके निशान आज बाकी हैं। तो वहीं इस तबाही के पीछे जहां एक तरफ वो कसूरवार हैं, गांव के वो लोग हैं जो कि अपने घरों में उस वक्त मौजूद थे, तो वहीं दूसरी तरफ इस आपदा की चपेट में वो लोग भी आए हैं जिन्होंने नदियों में अवैध निर्माण किया था। ये देखो, ये सामने रिजॉर्ट बने हुए हैं, इन्हीं लोगों ने ज़्यादा आपदा फैलाई है क्योंकि यहाँ इन्होंने जाल दे दिए थे सारे में और पानी इधर को ठेल दिया था। देहरादून के मालदेवता क्षेत्र में आई 20 अगस्त की आपदा के बाद जो मंजर है वो सबने देखा है, लेकिन एक मंजर उन आलीशान रिजॉर्टों का भी है जो कि नदियों के बिल्कुल सट के बनाए गए हैं। और हम देख सकते हैं कि जब जलजला आया तो क्या हालात हुए। यहाँ पे पहले स्विमिंग पूल हुआ करता था और तमाम तरह की सुविधाएं जो है, तमाम तरह का लुत्फ़ जो है वो पर्यटकों को दिया जाता था, लेकिन नदी के क्षेत्र में निर्माण कार्य से क्या कुछ नुकसान हुआ वो हम साफ तौर से देख सकते हैं। और जिस तरह से बाढ़ प्रबंधन एक्ट अधिनियम जो कहता है कि नदी से जो है तकरीबन 200 मीटर की दूरी पर जो है हमें निर्माण कार्य करना है, उसकी कहीं भी उसका जो पालन है वो यहाँ पे नहीं देखा जा रहा है। इस तरह के तमाम रिजॉर्ट हैं। तो इस आपदा में दो तरह के नुकसान हमें सामने आए हैं। एक तो ग्रामीण हैं जो कि कई सालों से बसे हुए थे, जहाँ की जिसे हम वाकई में प्राकृतिक आपदा कह सकते हैं, लेकिन कुछ इस तरह के लोगों का नुकसान हुआ है जो कि नए निर्माण थे और इस तरह के निर्माण थे जो कि नदियों में बनाए गए हैं। और ये बाहर से आने वाले पर्यटकों को लुभाने के लिए, तमाम तरह की सुविधाओं के लिए इस तरह के निर्माण किए जाते हैं और उसके बाद जो मंजर होता है वो हम सबके सामने है। इस तरह के और भी जगह हैं, हम देखेंगे कि कहाँ कहाँ पर किस किस तरह से नदी ने अपना जो रास्ता है वो खुद ही ढूंढा है। नदी तो लेगी अपनी जगह, पुरानी जगह तो लेगी ना। अच्छा, पहले कहाँ हुआ करती थी नदी का पूरा जो स्पान था? अरे यही था नदी का पूरा, यही। अच्छा, यही था। तो ये रिजॉर्ट क्या नदी में बनाए गए? नदी में बना रखे सारे। अच्छा, समाज की जगह थी ना जैसी है। अरे पुराना रास्ता ही था नदी का, यही बाबा यही है। अच्छा, अब लोगों ने मट्टी खींच के वो खींच के उससे अच्छा ऊंचा करा था। अब के साल जो आपदा आई तो सब ले गए, अपना जगह ले गए। यहाँ तो बाद में गड़ी रोड यार। अच्छा, हम 60 साल के हो गए, बाद में गड़ी है रोड। अच्छा, हाँ 3 साल, हमारी पीढ़ी 5 साल की पीढ़ी हो गई हमारी। आज ये लोग कह रहे हैं हमारा नुकसान हो गया, तो इन्होंने तो पट्टे खरीदे बाहर के लोगों ने। हाँ, नहीं जगह इन्होंने कहाँ बनाया? नदी में बनाया कि? नदी में नहीं, और क्या है, नदी में बनाया उन्होंने। जैसे बड़े बड़े अधिकारी ने अपने नाम पे एक पट्टा चढ़ा दिए और उन्होंने खरीद के बना दिए अपने मकान। गलत बना रखे, गलत तो बनाया। और हम तो यहाँ के पीढ़ी पुश्ताने वाले, हमने कहा जाना। नियमों को ताक पर रखकर जब निर्माण किया जाता है तो उसकी तस्वीरें कुछ ऐसी होती है। हमारे पीछे आप देख सकते हैं, ये मालदेवता में बहने वाली सौंग नदी का वो क्षेत्र है जहाँ पर पिछले लंबे समय से बिना किसी लगाम के निर्माण हुआ है। और जब नदी ने अपना रास्ता लिया तो किस तरह की तस्वीरें हैं हम देख सकते हैं यहाँ पर। और ये वो तमाम ऐसे रिजॉर्ट है जहाँ पर नदियों के किनारे पर्यटकों को अलग अलग तरह की सुविधाएं दी जाती है। स्विमिंग पूल हो गया, नदी में बैठकर रेस्टोरेंट बनाए जाते हैं। इस तरह के तमाम निर्माण आज हम देहरादून के आसपास के क्षेत्रों में देख सकते हैं। इनका क्या नक्शा पास होता है, क्या ये नियमों के अधीन होते हैं? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो कि आज पूछे जा रहे हैं, क्योंकि पुराने लोग ये भी बता रहे हैं कि ये जो नदी है, नदी ने पुराना अपना रास्ता वापस लिया है। और किस तरह से जो है फिर तस्वीरें सामने देखने को मिली है ये हम देख सकते हैं। यहाँ पर जो है पूरा जो नदी का पानी है, देख सकते हैं किस तरह से घरों में घुस चुका है, पूरा रिजॉर्ट में घुस चुका है। और यहाँ पर किसी तरह की सुविधा जो है, जो सहायता है, वो शासन प्रशासन द्वारा नहीं दी जा रही है। आप यहीं के रहने वाले देख सकते हैं कि ये अपने निजी मदद से जो है, निजी सहयोग से जो ये मदद की जा रही है। और इस तरह से हम देख सकते हैं कि हमने सवाल पूछा है तमाम प्राधिकरणों से भी कि क्या ये नियम के अधीन बनाए गए या नहीं बनाए गए। हमारा जो फ्लड प्लेन जोनिंग एक्ट है उसके अधीन नदियों का कितना फ्लड जोन है वो सिंचाई विभाग द्वारा परिभाषित किया जाता है। वर्तमान में वो कार्रवाई चल रही है। कई स्थलों पर विशेषकर देहरादून में फ्लड जोनिंग की कार्रवाई की गई है। उससे ये निर्धारित किया जाता है कि नदियों से कितनी दूर तक हम निर्माण बाधित करते हैं। उसके अलावा एनजीटी के और माननीय उच्च न्यायालय के भी निर्देश इसमें समय समय पर लागू हैं और हमारे शासनादेशों के माध्यम से भी। तो सभी विकास प्राधिकरणों को ये सुनिश्चित किया जाना चाहिए
कि इन नियमों के अधीन ही अनुमति निर्गत हो। जलमग्न भूमि और नदियों का नदी श्रेणी भूमि की जहाँ तक एक राजस्व विभाग की बात आती है तो वो एक धारा 132 हम कहते हैं कि वो सार्वजनिक उपयोग की भूमि मानी जाती है। उसी प्रकार उस पर किसी प्रकार का निर्माण बाधित होता है। इसी तरह से जो बिल्डिंग बायलॉज हैं जैसे मैंने अभी बताया उसमें भी इनकी व्यवस्था होती है तो उसका अनुपालन कड़ाई से किया जाना चाहिए। अब तो उससे ये कहा गया है कि जो नदी बाढ़ क्षेत्र होता है उससे दूर जो है अवैध जो निर्माण होने चाहिए और उसके अंदर जो निर्माण किए जाते हैं वो कहीं ना कहीं अवैध निर्माण की श्रेणी में आएंगे। और इसी तरह से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट एनजीटी ने भी गंगा के किनारे जो निर्माण को लेकर के तमाम तरह की बात कही है। अब देखना होगा कि इन पर इस तरह के निर्माण कार्यों पर जो है वो क्या कुछ कार्रवाई जो है वो शासन प्रशासन द्वारा की जाती है। अपने सहयोगी परवीन सोनकर के साथ मैं धीरज सजवान, ईटीवी भारत, देहरादून।